नमस्कार, जय हिंद। दिस इज शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न कैप्रिकॉर्न है। ये मिड में का टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहाँ पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में क्या गाइडेंस रहता है आपके एंजल की तरफ से। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेट्स सी। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या शुरुआत है। देखिए, नंबर एस होता है नंबर वन, यानी कि कुछ बिगिनिंग कर रहे हो आपके लाइफ में। बिगिनिंग किस चीज़ का है? मेटेरियलिस्टिक गेन ऑब्वियसली, उसके साथ साथ आपका हेल्थ, आपका स्पिरिचुअलिटी, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है। ये कार्ड है मैनिफेस्टेशन का कार्ड, क्योंकि ये इसमें आप ध्यान से देखिए पेंटाग्राम है, यानी कि आपके 5 महाभूतास को यहाँ पे दर्शाया गया है। आपका इथरिक बॉडी से लेके मैनिफेस्टेशन शुरू होती है, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी इमोशंस, आपकी एक्शंस को पार करने के बाद स्थूल रियलिटी में क्रिएट होता है कुछ। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है ये है एस ऑफ पेंटिकल। आपने मैनिफेस्ट कर लिया है कुछ, या तो आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, उसके मुताबिक आपको कुछ मिलने वाला है। दैट कुछ इज योर प्रमोशन, दैट कैन बी योर एनी मैनिफेस्टेशन, योर जॉब, योर बिजनेस, योर स्टडी, योर हेल्थ, योर स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव इन रिलेशनशिप और ऑल ओवर एस्पेक्ट में लाइफ में नया बिगिनिंग शुरू। पुराना जितना भी डस्टबिन में था उसको डस्टबिन में रहने दीजिए, लाइफ को आगे लेके जाइए। आपका जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, तो आगे जाते हुए पीछे आपको मुड़ना नहीं है। पीछे जो भी आपके लाइफ में हो चुका है उससे सीखना है। नाउ एस ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, कुछ नया बिगिनिंग हो रहा है आपकी लाइफ में, बहुत पॉजिटिव है ये कि डबल बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रहा है। और लाइफ में बिगिनिंग कब होता है? जब आप एक्शन लेते हो। एक्शन लेने का जो ऊर्जा है, जो शक्ति है आपके अंदर आ रहा है, तभी जाके डिवाइन कुछ आपको प्रदान करेगा। जहाँ पे आपका कोई इन्वेस्टमेंट प्लान था, पहले आपने इन्वेस्टमेंट की, या तो आपका कोई प्रॉपर्टी था जो आप बेचने की सोच रहे थे लेकिन बेच नहीं पा रहे थे, प्रमोशंस नहीं मिल रहा था, जॉब नहीं मिल रहा था, बिजनेस नहीं मिल रहा था, लेकिन आप सही से कार्य नहीं कर पा रहे थे। ओके, उसके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आप सही से स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो अभी जाके वो शक्ति आपके अंदर आएगा। कुछ पुराना जो आपका फंसा हुआ धन है वो भी मिल जाएगा। सो मैनिफेस्टेशन इज द की, लेकिन प्रोसेस में आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो लेट्स सी लाइफ में और क्या आ रहा है। 4 ऑफ कप्स, नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी। कप्स होते हैं आपके इमोशंस, तो आपके इमोशंस में अगर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आपको लगता है दिस इज द टाइम नॉट टू एक्ट, नॉट टू रिएक्ट। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पे आपके पास पुराना ऑफर भी आ सकता है, नया ऑफर भी आपका आ सकता है। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स तो है, उसके साथ साथ 3 ऑफ कप्स का भी पावर है, यानी क्रिएशन, क्रिएटिविटी, जॉयफुलनेस, चार्मिंग। जो पुराना कुछ हो चुका था आपके लाइफ में उसमें आप पड़े मत रहो। समथिंग इज कमिंग न्यू, नया कुछ आ रहा है। और आपका जो इमोशन है दैट हैज टू बी ग्राउंडेड प्रॉपरली, मतलब आप छोटे छोटे चीज़ों में ऐसे खुश मत हो जाइए कि हर चीज़ आपको चाहिए। जो आपके लिए प्रॉपर है, आपके सोल पर्पस के लिए प्रॉपर है, आपके लाइफ पर्पस के लिए प्रॉपर है, आपके फैमिली मेंबर के लिए अच्छा है, उस चीज़ में सिर्फ और सिर्फ आप दिलचस्पी दिखाइए। बाकी जो है आता जाएगा जाता जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा आपके लाइफ में प्रॉपरली आ रहा है, गाइड कर रहा है डिवाइन, ताकि आप लाइफ में अमीर बनो। सम रिच मैन की कार्ड है, रिचनेस की कार्ड है, और अलाइनमेंट हो रहा है आपका ये शक्ति के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। आपके मैनिफेस्टेशन बॉडी जो है, जो आपकी इथेरिक बॉडी में होता है, उसके साथ साथ आपका जो स्थूल शरीर है उसमें एक संपर्क हो रहा है। नंबर 6 होता है सक्सेस एंड विक्ट्री। को कौन से सिचुएशन में आप हो जहां से आपको सक्सेस दिखाई दे रहा है, या तो अभी सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इन फ्यूचर जो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है, अगर आप पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हो, लाइफ में वो सक्सेस आ रहा है आपका। बहुत बड़ा एक मनी जो सोल्यूशन आप ढूंढ रहे थे, मनी का मैटर क्या है, कैसे आप उसमें जा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे स्टडी कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप कैसे अपने बिजनेस को नया एक जगह या तो दिशा दिखा सकते हो। तो ऑल ओवर एस्पेक्ट में अगर आप चाहते हो मनी मनी मनी, दिस इज द कार्ड जो कहता है आपके थॉट और आपके इमोशंस में अगर बैलेंस्ड है, आपके हायर सेल्फ यानी कि जो भी शक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है वो आपको मनी दिलाने में सहायता करेगा। आपका पुराना जो खोया हुआ धन है, जो स्टक हो चुका था, किसी को आपने दिया था या तो किसी ने लूट के ले गया था, उसमें से आपको कहीं ना कहीं 40% to 60% मिल सकता है, जो आप सोच रहे थे कि नहीं मिल सकता है। इतना ये कार्ड कहता है। अगर आपको सक्सेस एंड विक्ट्री हासिल नहीं हो रहा था तो ये कार्ड में इंपॉर्टेंट है, देखिए जो ये इनका
टर्बन है, जो पगड़ी है इनका, तो इसमें रेड के साथ साथ वायलेट है, पर्पल कलर है। तो यहाँ पे देखा जाए कि आपके डिजायर्स अगर रहते हैं थॉट प्रोसेस में, जो सर पे पहना हुआ है, तो उसके साथ अगर स्पिरिचुअलिटी भी रहता है आपका, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रियलिटी मेटेरियलिस्टिक चीज उसमें आप पड़े मत रहिए। अगर आपका स्पिरिचुअलिटी भी उसके साथ है, ग्रोथ हो रहा है स्पिरिचुअलिटी का, तब जाके मनी मैटर में भी आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नोट पे आपको कहा जा रहा है कि आपका पहले तो वाइब्रेशन हाई कीजिए, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स में अगर देखेंगे, ये इंसान को ऐसे सजाया गया है कि दैट पर्सन फील्स गुड। तो आप अगर फील्स गुड फैक्टर चाहते हो, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हो, रिचनेस फील करना चाहते हो, तो जैसा भी सिचुएशन है आप वहाँ से शुरू करो। मत सोचिए कि आपके पास 1 लाख रुपया आ जाएगा तब जाके मैं वो गारमेंट खरीद दूंगा या तो ऐसे देखूंगा। ठीक है, अभी आपके पास पैसे नहीं, जस्ट ट्राई टू फील गुड। जितना हो सके साफ सुथरा कपड़ा पहनना, एक सोबर ड्रेसिंग सेंस होना, हेयर कट होना, परफ्यूम होना, डिओ होना, ये आवश्यक है, क्योंकि उससे आपका जो वाइब्रेंसी है वो हाई होता है। ओके, उसके बाद जब आपके पास सक्सेस एंड विक्ट्री का स्टैंप आ जाएगा, आपको मिल जाएगा जो चाहते थे, देन यू कैन एक्सपीरियंस मोर एंड मोर इन योर लाइफ। ओके, सो दिस इज ए स्मॉल प्रोसेस, आप उसको आजमाइए और लाइफ में जो जो चीज़ स्टक हो चुका था उससे आप आगे चले जाइए। देखिए, हर्मिट कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। अभी है ऑब्वियसली ज़रूरत है, कलयुग में अगर सर्वाइव करना है तो आपको ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। लेकिन अगर आपके थॉट प्रोसेस में, आपके इमोशंस में, आपके एक्शन में, या तो रिलेशनशिप में भी आप सिर्फ पैसे ढूंढते हो, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है सक्सेस एंड विक्ट्री का। तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी होना चाहिए। कोई अगर तीर्थ यात्रा में आप जाना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम, यू कैन गो विथ योर फ्रेंड और अलोन। ओके, तीर्थ यात्रा अगर जाना चाहते हो अकेले जाइए। अगर आप सोच रहे हो योगा रिट्रीट या तो मेडिटेशन रिट्रीट, आपको जाना चाहिए अभी इस समय में। या तो कोई मंदिर या तो कोई तीर्थ यात्रा में आपके आसपास है तो आप जा सकते हो। उससे क्या होगा, जो पुराने आपके नेगेटिव सेल्स है ना, नेगेटिव एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं से चले जाएंगे, डिसिपेट हो जाएंगे, और पुराने सेल्स से जो नया सेल्स बनेगा आपके शरीर में, वो चमक आएगी, आपके सोल्स में वो पावर आएगी, आपकी बुद्धि में नया कोई शार्पनेस आएगा। तो आप अपने रास्ता खुद ढूंढ सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं कोई मेंटर, कोई गुरु या तो कोई बॉस, माता पिता का सहारा लेना या तो दोस्तों को सहारा लेना। यू विल बिकम योर ओन मेंटर। आप खुद का रास्ता खुद ढूंढोगे, क्योंकि आपके अंदर वो इनलाइटन पीरियड आ जाएगा। आपका जो इनलाइटन है, आपका जो चमक है, वो अंदर से निकल के बाहर आएगा। तो बाहर भी लोग फील करेंगे कि आपके पास है, आपसे जुड़े, और बहुत सारे चीज़ों में आप उनको मदद करो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर आप चाहते हो ऑकल्ट में आना, यानी कि एस्ट्रोलॉजी या तो टैरोलॉजी या तो आपका स्पिरिचुअल साइंस, कोई भी रेकी हीलिंग हो, एनर्जी हीलिंग हो, वहाँ पे अगर जाना चाहते हो आप, दिस इज द राइट टाइम ऑल्सो। ठीक है, आपके लव एंड रिलेशनशिप में देखते हैं व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। जो भी इंसान आपके दिल और दिमाग में है उनके बारे में सोचिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए। अगर चाहते हो आप उनसे फिर से बात करना, उनसे फिर से मिलना, जस्ट मैनिफेस्ट एंड बी पॉजिटिव। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। या थ्री ऑफ सोर्स जो सिचुएशन है अभी आपका, नंबर 3 होता है क्रिएशन। तो यहाँ पे दिखाया जाता है आपके लाइफ में, देखिए ये पहले जैसा सिचुएशन नहीं है आपका, आप रिकवर करने वाले हो आपकी लाइफ से। जैसे आपके लाइफ में कुछ हार्टफुल इंसिडेंट होता है जहाँ पे आपको बैकस्टेबिंग किया गया है, धोखा दिया गया है, आपको ऐसा फील हो रहा था कि वो इंसान सच में आपके लिए सोलमेट था, या तो आपके लव पार्टनर हो सकता है, शादी हो सकता है, अचानक से ब्रेकअप होना। लास्ट 3 मंथ्स में आपके लाइफ में बहुत बड़ा ये जो कैलामिटीज है, जो क्योस है, हार्टफुल क्योस है, वो हो चुका है, जहाँ पे दिल दुखा है, जहाँ पे आपका सूझबूझ खत्म हो चुका है, जहाँ पे आपका कैरियर में बहुत मुश्किल हालात झेलने पड़े हैं आपको, क्योंकि जहाँ पे आपका हृदय चक्र बंद हो जाता है, यहाँ पे भारीपन रहता है, सांस छोटे छोटे चलते हैं आपके, और इसमें आप कहीं मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो लाइफ में। आपका फाइनेंशियल ब्रेकडाउन होना, सर में दर्द होना, आपका नेक पे पेन होना, उसके बाद आपका वॉमिटिंग सेंसेशन, देन डाइजेशन नहीं होना, ये सब चीज़ चलता जाता है। उसके बाद दिल धड़कना। तो ये जो है, ये कार्ड कहता है कि धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, क्योंकि सच्चाई आप जान रहे हो, आपके अंदर एक नया क्रिएटिविटी आ रहा है कि ऐसे सिचुएशन में रहते हुए कैसे लाइफ को
आगे जाके एक सक्सेस की तरफ लेके जाया जाए और कैसे खुद को हील किया जाए, सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस में आप हो। नया कुछ क्रिएट करने के लिए आपको ये सिचुएशन से डिवाइन बाहर निकल रहा है। और कोई अगर अभी रिलेशनशिप में है, आपको अगर ऐसा फील होता है इंट्यूशन के माध्यम से कि वो इंसान किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये नंबर 3 की कार्ड है। इन फ्यूचर में शायद आपको वो नजर आए कि यस, वो इंसान आपके साथ धोखा दे रहा है। सो बी वेरी केयरफुल। आपको अगर इंट्यूशन में ये मैसेज दिया जा रहा है आपके हायर सेल्फ के साथ, हायर सेल्फ से, या तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से, या तो कहीं आपको नोटिस हो रहा है कुछ भी, अगर डाउट है, 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया, यस दैट इज यस। ओके, नाउ 3 ऑफ कप्स, सीरियसली नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड रिलेशनशिप। ये कार्ड कहता है कि यस, ध्यान रखिए, कुछ चीज ध्यान से सुनिए। जो रिलेशनशिप में आपको धोखा दिया गया है ना, उस रिलेशनशिप को आप भूल जाइए। ये सबके लिए नहीं होता है, उस रिलेशनशिप को आप भूल जाइए। क्योंकि आपको भी पता है जो इंसान आपके साथ थे, वो आपके स्पाउस हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके लव पार्टनर, फियांसे, जो भी हो सकता है। आपको नया कोई अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है लाइफ को फिर से सेटल करने का। ये नंबर 3 है, आपके थॉट प्रोसेस में क्रिएशन करना पड़ेगा, कुछ नया स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपके दिल को हील करने के लिए। दिल को हील करने के लिए डिवाइड क्या कर रहा है, 3 ऑफ कप्स दे रहा है, यानी कि नया कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है। जब आप हील होते जाएंगे ना ये सिचुएशन से, नया कुछ क्रिएशन, चेयरफुलनेस, जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस, इमोशनल क्रिएशन कुछ हो रहा है आपका। दिस इज द इमोशनल कार्ड, दिस इज जस्ट योर हेट कार्ड। आपको लग रहा था कि वो इंसान है आपके लिए वो, लेकिन नहीं है। सच में ये आप मान जाइए। अगर आपके इंट्यूशन में आ गया ना कि दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू, यस दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू, सो व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज समबडी इज कमिंग। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो का एनर्जी है और एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी का एनर्जी है, जो कह रहा है कि आपके पास कोई नया अवसर आने वाला है, एक नया शुरुआत करने के लिए लाइफ में। तो आपको जॉयफुल रहना पड़ेगा। आप अगर सोशल मीडिया से दूर चले गए थे, ये कार्ड कहता है कि सोशल बटरफ्लाई होना पड़ेगा थोड़ा सा, नॉट मोर बट येस, घुल मिलना पड़ेगा लोगों से, नए लोगों से, पार्टी जाना चाहिए। अगर फैमिली गैदरिंग हो रहा है, कहीं फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ से आप पहले नहीं जा रहे थे फॉर लास्ट 3 मंथ्स और 3 ईयर्स में ऐसा पैटर्न चल रहा था आपकी लाइफ में, आप खुद अकेले रहने पसंद करते थे। नाउ दिस टाइम इज ओवर। This is the time to regroup again with your old friends, old family members and your friends, जो आपको लगता है कि नया कोई रिलेशनशिप दे सके, वो जहाँ पे मिल सके आपको। क्योंकि ये एक पार्टी माहौल रहेगा और बहुत चीयरफुल मोमेंट रहेगा, जहाँ से आपको पुराना जख्म तो भुला देंगे और नया कोई आपके लाइफ में आएंगे। देखिए, ये आपके सबके लिए तो एक नहीं होता है। लाइफ के जितना भी मैटर है, आप खुद देखिए कौन सा सिचुएशन आपके लिए सही है। पुराना इंसान अगर आपको लगता है कि हाँ वही आपके सब कुछ है, देन मैनिफेस्ट अगेन। अगर आपको लगता है कि नहीं, ओके लिव इट, बिकॉज द टावर कार्ड इज हियर। टावर कार्ड ऐसा होता है कि अचानक से कुछ बंद हो जाना आपके लाइफ में। क्यों होता है ये? सोल पर्पस एंड सोल जर्नी के लिए ना डिवाइन कोई व्यक्ति को यहाँ पे रखता है आपके लिए, ठीक है, सबके लिए होता है। लेकिन हम ऐसे उम्र पे कोई रिलेशनशिप में रहते या तो शादी कर लेते, हमें लगता है कि सारे शादी करते, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, कब तक कुंवारे बैठे, राइट, चलो शादी कर लेते। ये चलो शादी करना आपके लाइफ में एक समय तक ठीक है, 1-2 साल मस्ती मौज सब कुछ है, फैमिली चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सबके वो सीरियल के विजन जैसा हो रहा है लाइफ में। लेकिन अचानक से वो ध्वस्त हो जाना, अचानक से वो उससे सुनना कि आई डोंट लव यू, या तो आई डोंट फील फॉर यू, और ब्लॉक हो जाना, या तो डिवोर्स का पेपर आ जाना, दोस काइंड ऑफ थिंग्स इज दिस। ऐसा हो चुका है आपके लाइफ में, क्योंकि आपके लाइफ में जो सोल पर्पस था उस व्यक्ति के साथ, वो व्यक्ति आया भी नहीं अभी तक। ये कार्ड जो है ना, ये बरसों तक चलता है, ऐसा सिचुएशन बरसों तक चलता है, जब तक आप जागोगे नहीं। डिवाइन आपको ऐसे ही करारा जवाब देता जाएगा, नहीं तो आप 60, 70, 80 ईयर्स में आपके वो डिवाइन पार्टनर से मिलोगे। दैट्स नॉट गुड, राइट? सो यू हैव टू बी प्रिपेयर। अगर ये कार्ड आ गया आपके लाइफ में, कुछ ऐसा प्यारा सा चीज, प्यारा सा रिलेशनशिप टूट गया आपके लाइफ में, बहुत रोए आप, ऐसा हो चुका था कि आप सुसाइड करने पे तुले हुए थे, राइट? तो दिस कार्ड इज सेइंग इट्स नॉट फॉर योर बैड। आपको सिर्फ डिवाइन पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये जो
कड़कता हुआ बिजली है जो आपके ताज में गिर रहा है, यानी कि आपकी ईगो और प्राइड में गिर रहा है, तो पुराने अटैचमेंट पे गिर रहा है कि यही सब कुछ है, ये मेरा सोना है, ये मेरा बाबू है, दोस्त काइंड ऑफ थिंग, ये कार्ड कहता है कि नहीं है कुछ भी। आपको अभी ध्यान रखना पड़ेगा खुद के उन्नति के लिए। और एफर्मेशन पहले भी कहा था, आपको एक प्रॉपर एफर्मेशन लाना चाहिए आपके लाइफ में, जहां से आपको सोल पार्टनर, सोल फुल समथिंग विल बी कमिंग इन योर लाइफ। जो भी आपके साथ थे वो सिर्फ आपको शोषण करने के लिए थे। दैट्स व्हाई डिवाइन इज टेकिंग दैट पर्सन फ्रॉम यू, द टावर कार्ड। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। या देन ओनली क्वीन ऑफ पेंटिकल विल बी कमिंग इन योर लाइफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये ऐसा एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी। ऑब्वियसली यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक है फेमिनिन एनर्जी, दूसरा है अर्थ एलिमेंट, जो है फुल एंड फाइनल फिजिकल रियलिटी, जहाँ पे आपका फॉल डाउन हो चुका है द टावर कार्ड से। वहां से लेके आपका एक नया रिलेशनशिप का जर्नी शुरू होगा। दिस पर्सन विल बी वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरफुल, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, जो आपके लाइफ को कभी भी कष्ट में नहीं रखेंगे। वो बहुत ही माया और ममता के साथ इस रिलेशनशिप को निभाएंगे, बहुत ही लॉयल एंड ऑनेस्ट होंगे। तो ऐसे इंसान तभी आते हैं जब आप ये टावर कार्ड का जो धक्का है ये संभल पाओ। जब तक आप खुद से प्यार ना करो तब तक ये रिलेशनशिप का जो नया खुमार है, नया स्वाद है, वो आपको नहीं मिलेगा। नाउ ये कार्ड भी कहता है कि पेंटिकल का कार्ड होता है मैनिफेस्टेशन का कार्ड, जहाँ पे कार्ड कहा जा रहा है कि आपको फिर से मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अगर टावर कार्ड आता है लाइफ में तो आपको पुराना रिलेशनशिप में अगर एक पैटर्न चल रहा था ना, उस पैटर्न का अंत करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ मेटेरियलिस्टिक गोल, फिजिकल गोल, सेक्सुअल गोल और इंटीमेसीज ये सब चीज़ में पड़े हुए थे, टावर कार्ड आपको नहीं छोड़ेगा, नया रिलेशनशिप देगा फिर से। अगर आपने सही से रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके गए, सोल पर्पस के लिए, इमोशनल पर्पस के लिए, स्पिरिचुअल पर्पस के लिए, फिर से ये टावर कार्ड आएगा और आपको नीचे गिराएगा। तो अभी आपको जो पुराना पैटर्न है थॉट प्रोसेस का, या तो इमोशंस का है या तो रिलेशनशिप का है, उसको सोच को चेंज करना पड़ेगा। देन ओनली समबडी इज कमिंग एंड होल्डिंग योर हैंड, ओके, एंड दैट पर्सन विल प्रोवाइड यू लॉट ऑफ इंटीमेसीज एंड लव एंड केयर विदाउट जजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ऐसा इंसान से मुलाकात करने के लिए डिवाइन रेडी कर रहा है, जो आपके सोल पार्टनर हो सकता है, लव पार्टनर हो सकता है। शादी अगर नहीं हो रही है आपकी लाइफ में, ये शादी का भी बहुत जल्दी कुछ आने वाला है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स, पुराना रिलेशनशिप आगे आ जाना, क्योंकि 6 ऑफ कप्स कहता है कि कुछ नॉस्टैल्जिक रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन जब आप सोच रहे थे कि पुराना रिलेशनशिप से मुझे कुछ और लेना देना नहीं है, आप हील करना चाहते हो, खुद से रहना चाहते हो, खुद को प्यार करना चाहते हो, तभी जाके कुछ ऐसा रिलेशनशिप आपके सामने आएगा जो बहुत साल पहले, 6 मंथ, 6 ईयर्स आप छोड़ गए थे, भूल गए थे, तब जाके वो रिलेशनशिप फिर से आएगा। ओके, तो ये कार्ड कहता है कि 6 ऑफ कप्स, नंबर 6 होता है विक्ट्री का। जब आप आपके अंदर वो प्योरिटी लाओगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो कप्स है, कप्स के ऊपर छोटे छोटे फूल है, और फूल जो है ये मासूम, ये ब्यूटी को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, ये इनोसेंस पावर को दिखाता है, आपके अंदर जो शुद्धता है उसको दिखाता है। तो आप शुद्ध हो जाइए, पुराना जितना भी नेगेटिविटी है आप उससे हाथ धो के बोलिए मुझे नहीं चाहिए। मेरा जो हृदय चक्र है उसको मैं उन्मुक्त करना चाहता हूँ, उसको एक्सपैंड करना चाहता हूँ। और जो पुराने रिलेशनशिप है, अगर आपको लगता है कि दैट पर्सन इज for your soul journey, for your this life journey, so then again you have to attract that person. You can attract that person will come to you, and if you attract a new person, that person also will be coming to you, because 6 is success and victory. Okay, 6 is success and victory, and God will bless you. तो आइए जानते हैं आपके लिए एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। लेट्स सी, ओके, व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, एंजल गाइडेंस my friends. The energy is gaining momentum. तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि जितना भी आपके लाइफ में नेगेटिव पैटर्न हो, जो भी आपको धोखा दिया हो, दिल दुखाया हो, उस पर आप पड़े मत रहिए, बिकॉज ये कुछ दिन के लिए रहेगा। ट्रस्ट मी, थ्री ऑफ सोर्ड्स की जो कार्ड है वो दिल पे प्रहार तो होता है, दिमाग में भी प्रहार होता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो बुद्धि है वो ये चीज से बाहर निकाल के लेके जाता है। तो आपका इस समय जो बुद्धि कहेगा ना उसको सुनो आप, दिल जो कहेगा मत सुनो। अभी रिलेशनशिप में हीलिंग अगर करनी है आपको, ठीक है, पुराना रिलेशनशिप चला गया किसी और के साथ, या तो जो भी सिचुएशन है उस पर अभी आपका जो सोच आ रहा है, जो इंट्यूशन आ रहा है, उस पर सुनिए आप, ठीक है। तो उसके बाद जाके आप देखेंगे आपके लाइफ में जो भी एनर्जी बिल्डिंग हो रहा है, वो एनर्जी बिल्डिंग
आपको थ्री ऑफ कप से मिलाएगा। उसके बाद जाके एक ब्यूटीफुल फेमिनिन एनर्जी, ध्यान रखिए फीमेल नहीं कह रहा हूँ, फेमिनिन एनर्जी, ये पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकता है, जिनके अंदर वो केयरिंग नर्चरिंग ब्यूटीफुल एनर्जी है, इनसे मिलाएगा। और पुराना कुछ भी अगर आपका बाकी रहा आपके पुराने पार्टनर से या तो पिछले जन्म के कोई पार्टनर से, वो इंसान भी आएंगे आपके लाइफ में। सो इट्स वेरी ऑस्पिशियस, वेरी गुड रीडिंग फॉर यू। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको अगर रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर टैरो कार्ड आपको, टैरो फिलोसॉफी, टैरो एसोटेरिक मीनिंग, टैरो मिस्टिसिज्म, टैरो फिलोसॉफी या तो टैरो स्पिरिचुअल साइंस आपको फुल्ली जानना है, डिटेल में जानना है, तो मेरा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है जहाँ पे आप ये टैरो का फुल एंड फाइनल कोर्स सीख सकते हो और उसके बाद खुद का एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, जहाँ पे लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपको ईजिली हैंडल करने में आ जाएंगे और लोगों को भी आप मदद कर सकते हो, राइट। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो अबाउट दिस कोर्स एंड आई विल गिव ऑल द आंसर्स व्हाट यू वांट। तो जाते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।